गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह, क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लवन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आज पहला दिन है आपके इस मालेगांव में ज्ञान गंगा महोत्सव की शुरुआत हो रही है। जहां भी जाता हूं ज्ञान गंगा महोत्सव होता है, कहीं 4 महीने का होता है, कहीं महीने भर का होता है, कहीं 15 दिन का होता है, कहीं 5 दिन का होता है, कहीं 4 दिन का होता है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनको कल्याण करना है वो एक दिन में भी कर लेते हैं, और जिनको नहीं करना है एक जन्म भी लग जाए तो भी उनका उद्धार होने वाला नहीं हुआ करता है। जिन्हें जीवन बदलना है एक दिन में बदल लेते हैं, एक आवाज में बदल लेते हैं, एक शब्द में बदल देते हैं। और जिनके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आना, पूरी जिंदगी भी उनके पीछे रहो तो भी उनमें कोई परिवर्तन आता नहीं है। परिवर्तन लाइए। केवल प्रवचन को प्रवचन की तरह नहीं सुनना है। ज्ञान गंगा महोत्सव जीवन जीने की एक कला है, ध्यान रखिए। जीवन को कैसे जीना है, जीवन को धन्यता कैसे प्रदान करना है, जीवन को महानता कैसे प्रदान करना है, ये ज्ञान गंगा महोत्सव जीने के लिए, कुछ होने के लिए आयोजित किया जाता है। मैं आपके शहर में आया हूं, आज शुरुआत कर रहा हूं। इतना जरूर कहूंगा कि एक गंगा वो होती है जो हिमालय से निकलती है, वो गंगा सागर में जाके कलकत्ते में विलीन हो जाया करती है। एक गंगा वह है जो हिमालय से निकलती है और गंगा सागर में जाकर समाहित हो जाती है। और एक गंगा वो है जो आज संत के मुख से निकलेगी, और ये कोई गंगा सागर में जाकर समाहित नहीं होगी। ये महावीर की गंगा वह ज्ञान की गंगा है जो संत के मुख से निकलती है और श्रोताओं के जीवन को, श्रोताओं के हृदय में प्रवेश करके उनके जीवन को पवित्र कर दिया करती है। यह ज्ञान की गंगा है, यह शब्दों की गंगा है। ध्यान रखना, अंतर दोनों में इतना ही होता है कि हिमालय की गंगा को पीने में मजा आता है और ज्ञान की गंगा को जीने में मजा आया करता है। इसे पीना नहीं है, इसे जिंदगी में जीने का प्रयास करना, इसे जियो। ताली बजा रहे जरा ढंग से बजाना है, ऐसा नहीं करना कोई मुझ पे एहसान कर रहे हो, नहीं है मन तो कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। और बोलने की जरूरत भी नहीं है, जहां दिल पर शब्द चुभते हैं तालियां अपने आप बजाया करती हैं, बजाने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। मैं आपसे बातें करूंगा, थोड़ी सी बातें करूंगा, थोड़ी सी जिंदगी की बातें करूंगा। ये मत सोचना कि यहां बैठकर कोई मैं बहुत बड़ा धर्म पढ़ाऊंगा, समय सार लेकर बैठूंगा, गीता लेकर बैठूंगा, कुरान लेकर बैठूंगा, बाइबल लेकर बैठूंगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। ये सब तुम मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में करते रहो, ज्ञान गंगा में आकर बैठे हो। यहाँ पुराणों की कोई बात नहीं होगी, ध्यान रखना। यहाँ जो भी बात होंगी पुराण की नहीं, वो प्राणों की बात होंगी, ध्यान रखिए। कुछ बात ऐसी होती हैं जो पुराणों में मिला करती हैं, और कुछ बात ऐसी होती हैं जो प्राणों में मिला करती हैं। और एक बात याद रखना मालेगांव वालों, पुराणों की ध्यान रखना। ये मत सोचना कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो धर्म नहीं है, वो धर्म ही है। अरे सिद्धांत महावीर के हैं, भाषा मेरी अपनी है, ध्यान रखना। बातें तो वही होंगी जो महापुरुषों ने कही हैं, बातें तो वही करूंगा जो हमारे
तीर्थंकर अवतार पुरुषों ने की है। मैं कोई नई बातें कहने वाला नहीं हूं, मुझे कोई नई बातें कहने का हक भी नहीं है। बस बात इतनी है कि सूत्र महावीर के होंगे, उदाहरण मेरे अपने होंगे, वो बातें सिद्धांत की होंगी, भाषा तुम्हारी अपनी। बातें वही हैं, उनसे हट करके नहीं बोल सकता है कोई भी व्यक्ति जो हमें महापुरुषों से मिला है। बस फर्क कितना है, अपना अपना परोसने का स्टाइल अलग अलग हुआ करता है। आटा आटा हुई हुआ करता है, कोई पूरी बना देती है, कोई पराठे बना देती है, कोई रोटी बना देती है, कोई दाल बाटी बना दिया करती है। आटा तो आटा ही होता है और आटे का काम पेट भरना है, बस स्वाद थोड़ा थोड़ा सा अलग हुआ करता है। मैं वही बातें महावीर की आपसे कर रहा हूं, वही बातें राम की आपसे कर रहा हूं, वही बातें कृष्ण की आपसे कर रहा हूं, लेकिन स्वाद हमारा अपना होगा, उसे जीने का प्रयास करेंगे। मान्य प्रेम से जियो जीवन में, पहला मंत्र है आज के ज्ञान गंगा महोत्सव का, आदमी प्रेम से जीना शुरू करो। ध्यान रखना, जब तक प्रेम से ना जियोगे, ये मंदिर कुछ ना कर लेंगे, ये मस्जिदें कुछ ना कर लेंगी, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ से कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले आदमी को यदि भगवान का मंदिर बनाए तो उससे पहले, मैं पुलक सागर कहता हूं, मैं भगवान के मंदिरों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि भगवान का मंदिर बाद में बनाना, पहले घर को मंदिर बनाने का प्रयास करना। क्योंकि जिनका घर मंदिर बन जाता है उनके भगवान के मंदिर फिर मंदिर नहीं, वो किसी सम्मेत शिखर से ज्यादा पवित्र हो जाया करते हैं। पहले घर को मंदिर बनाओ, घर पवित्र होना चाहिए। मंदिर बहुत पवित्र है, घर नरक जैसा जीवन बीत रहा है। घर को मंदिर बनाने का मतलब ये मत समझना मालेगांव वालों कि तुम आज से घर में जाके कोई शिखर इखर बनाना शुरू कर दो, सासू के लिए बेदी बनाना शुरू कर दो। घर को मंदिर बनाने का मतलब है, ईंट पत्थरों से घर मंदिर नहीं बनता है। घर यदि मंदिर बनता है तो आदमी के व्यवहार और आदमी के नेचर से घर मंदिर बना करता है, आदमी के रहन सहन से घर मंदिर बना करता है। तुम चाहो तो इसी जिंदगी को बोझ जैसा जी सकते हो, और तुम चाहो तो इस जिंदगी को स्वर्ग जैसा भी जी सकते। कोई स्वर्ग नरक नहीं दुनिया में, अपना घर ही स्वर्ग है और अपना घर ही नरक है। ध्यान रखना। कभी तुमने देखा है किसी मकान में चढ़ने के लिए जो सीढ़ी होती है, उसी सीढ़ी से आदमी ऊपर चढ़ता है और उसी सीढ़ी से आदमी नीचे उतर जाया करता है। अरे घर में यदि नरक का रास्ता घर से खुलता है तो मैं पुलक सागर कहता हूं, उसी घर में आज से खोजना प्रारंभ करना। उसी घर में एक स्वर्ग की सीढ़ी भी बनी हुई है, ध्यान रखना। बस थोड़ा सा आपको अपना फेस बदलने की जरूरत है, आपको अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। ध्यान रखना, यदि स्वर्ग पे निगाह रखोगे तो सीढ़ी ऊपर की ओर पहुंचाएगी, और नरक पे निगाह रखोगे तो सीढ़ी नीचे की तरफ ले आ। केवल बदलना है अपने आप को, थोड़ा सा बदल लो। ध्यान रखना, वही घर स्वर्ग है और वही घर नरक है। जीवन में यहां पर आया हूं, बहुत बड़े तीर्थ नहीं बनाऊंगा, बहुत बड़ा मंदिर नहीं बनाऊंगा, लेकिन 5 दिनों में 6 दिनों में आपके घर को स्वर्ग बनाने का मैं प्रयास करूंगा। ज्यादा कुछ नहीं मेरे पास। टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं मैं, कांपते अधरों को। ध्यान रखना, टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं, और इंसान को इंसान की पहचान देने आया हूं। और मेरे पास कुछ नहीं है मालेगांव वालों, मैं कांपते अधरों को मुस्कान देने आया हूं। बस कांपते अधरों को वही मैं दूंगा। आपके घर में खिलखिलाहट हो, आपके घर में आनंद हो। मातम जैसा घर मत बनाओ कि जब भी घर में कोई जाए ऐसा लगे जैसे उठावने में गए किसी के घर में। अरे ऐसा लगना चाहिए, घर में रहो तो तुम्हारे घर कोई आए तो ऐसा लगे जैसे हम किसी विवाह के महोत्सव में शामिल हो गए हैं, जैसे किसी हम आनंद के महोत्सव में शामिल हो गए हैं। आज घर बड़े बड़े हैं, आदमी बौना है, घर सुंदर है, आदमी का मन दुखी है, मन तृप्त नहीं है, मन में शांति नहीं है। सारी चीज तुम्हारे घर में है, एक से एक सुंदर फर्नीचर तुम्हारे घर में है, एक से एक टाइल विदेशों की ला करके तुमने लगाई है, एक से एक पर्दे लटका रखे हैं। अरे डाइनिंग सेट लगा रखा है, सोफा सेट लगा रखा है।
लेकिन दिमाग अपसेट कर रखा है। एक बात ध्यान रखना, दिमाग को सेट करो, दिमाग को सही करो, जिंदगी आनंद में बदल जाएगी। मन बदलो, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मकान बदलने से जिंदगी महान नहीं होती है, मन बदल लो, जिंदगी अपने आप महान हो जाएगी। ध्यान रखना, मन को बदलने का प्रयास। इस मन में तुम नफरत भी लेकर जी सकते हो, इस मन में तुम प्रेम लेकर भी, इस मन है और कुछ नहीं है। एक बात याद रखना, जहां प्रेम है वहां आनंद है, जहां आनंद है वहीं परमानंद है। ध्यान रखना, दुखी आदमियों के पास भगवान नहीं आते हैं। जो मन से कुंठित रहते हैं, मन में अशांत रहते हैं, उन्हें धर्म का स्वाद कभी नहीं मिल सकता है। ध्यान रखना, धर्म का स्वाद तो उन्हें मिलता है जो मन को आनंद से भरते हैं। और यही वजह है रात को 12 बजे नंद के घर परमानंद पहुंच जाया करता है। ध्यान रखिए, जीवन को आनंद बनाओ। रात को 12 बजे नंद के घर परमानंद पहुंच जाते हैं। मानिए, आनंद से भरो जीवन को, मानिए। प्रेम होना चाहिए जी, कुछ हो या ना हो, अच्छा खाने को हो या ना हो, अच्छा पहनने को हो या ना हो, मोटर कार बंगड़ा गाड़ी हो या ना हो, प्रेम जरूर होना चाहिए। ध्यान रखना, जिस घर में सब साधन होते हैं और प्रेम नहीं होता, वो घर भी आदमी को खाने को दौड़ता है। ध्यान रखना, रावण के पास सब कुछ था, दौलत थी, सोने की लंका थी, बड़ा नारायण प्रति नारायण बन करके जीने वाला 3 खंड का अधिपति, लेकिन रात को सोने के पलंग पर भी, मखमली गद्दों पर भी नींद नसीब नहीं थी। राम के जीवन में प्यार था, घास फूस की झोपड़ी से भी आनंद की जिंदगी जिया करते थे। ध्यान रखना, सोचना, आनंद बटोरो। बाजार में नहीं मिलेगा, बाजार में फर्नीचर मिल जाएगा, बाजार में आभूषण मिल जाएंगे, बाजार में कपड़े मिल जाएंगे, बाजार में हर वस्तु मिल जाएगी, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद पाने के लिए तो तुम्हें सत्संग में आना ही पड़े। सत्संग में आनंद मिलता है। जीवन को समझ, 3 शब्द है, एक प्रार्थना है, एक प्रेम है और एक वात्सल्य है। 3 ही शब्द हैं हमारे जीवन में। और एक बात पर कभी ध्यान देना, हमारी जिंदगी के 3 पड़ाव हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और जीवन के 3 शब्द में दे रहा हूं, प्रार्थना, प्रेम और वात्सल्य। ध्यान रखिए, हमारी जिंदगी 3 लोगों से रोज मिला करती है, या तो छोटे बच्चों से मिलती है, या बराबरी वालों से मिलती है, या अपने से। घर में कौन होता है? या तो बराबर के पति पत्नी हम सफर हुआ करते हैं जिंदगी के, या छोटे बच्चे घर में हुआ करते हैं जो हमसे उम्र में कम हैं, या वो बुजुर्ग होते हैं जो हमसे उम्र में। 3 लोगों से तो बनाना है, और ज्यादा लोगों से थोड़ी बनाना है। अपनी जिंदगी को आनंद में बनाना है, 3 लोगों से अपना रिश्ता बनाते चलो। यदि 3 लोगों से अच्छा रिश्ता बना लिया तो तुम्हारा बचपन भी सार्थक हो जाएगा, तुम्हारी जवानी भी सार्थक हो जाएगी, और तुम्हारा बुढ़ापा भी। 3 लोग, ज्यादा लोगों से दोस्ती मत करो। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, पूरी जिंदगी में 3 लोग। कौन? छोटे, बराबर के और बड़े। इनके अलावा किसी से बोलने का नहीं, जिंदगी में किसी से संबंध रखना ही नहीं, किसी से मिलना ही नहीं। 3, घर में भी 3 है, समाज में भी 3 है, जहां जाओगे वहां 3 लोग को। मैं 500 घर की समाज को मैनेज कर रहा हूं, तुम 3 लोगों को मैनेज नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में। ध्यान रखिए, केवल 3 लोगों को ही तो मैनेज करना है। अपने घर को मैनेज करना, अपने बच्चों को मैनेज करना है, पति को मैनेज करना है, और सास ससुर को मैनेज करिए। ध्यान, 3, बस 3। इतनी सी भी साधना नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो वृथा जिए, वृथा मरे इस जिंदगी में। ध्यान रखना, 3। और अब तो 3 भी नहीं बचे हैं, हम 2 और हमारे 2 भी कहां, 1 ही बचा है। अब तो 2 के भी लाले पड़ रहे हैं। ध्यान रखना, तो भी जिंदगी व्यवस्थित नहीं है। सोचना है, एक प्रेम है, एक प्रार्थना है, एक वात्सल्य है।
भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध, जीसस, ये वो महापुरुष हुए। जीसस ने कहा कि लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। बुद्ध ने कहा प्रार्थना ही परमात्मा है। और महावीर कहते हैं वात्सल्य ही परमात्मा है। वात्सल्य अंग सदा जो धारे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। ध्यान रखना, वात्सल्य को लिया। बड़े महत्वपूर्ण है ये शब्द, बड़े महत्वपूर्ण है ये महापुरुष। ये तीन चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे व्यवहार में, हमारे घर में। ये प्रार्थना, ये वात्सल्य, ये प्रेम मंदिरों में नहीं, घरों में होना चाहिए। ध्यान रखिए। मान जानते हो प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना किसे कहते हैं? जो अपने से बड़ों के प्रति की जाती है वह प्रार्थना होती है। बड़ों को आदेश नहीं दिया जाता है, बड़ों से प्रेयर की जाती है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। मंदिर में जाते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो। भगवान को आदेश नहीं दिया जाता है, गुरुओं को आदेश नहीं दिया जाता है, उनसे विनम्रता से प्रार्थना की जाती है। जो अपने से घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे प्रार्थना का संबंध रखिए, उनसे हर चीज में प्रार्थना करिए। ध्यान रखना, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। बड़ों से प्रार्थना का संबंध रखो और अपने से जो छोटे हैं उनसे वात्सल्य भाव रखने का प्रयास करिए, और जो बराबर के हैं उनसे प्रेम का संबंध स्थापित करिए। ध्यान रखना, तुम्हारा जीवन, हम सफर लोगों से प्रेम करो। दोस्तों में प्रेम होता है, पति पत्नी में प्रेम होता है, बराबर के रिश्तेदारों में प्रेम होता है, छोटों के प्रति वात्सल्य होता है और बड़ों के प्रति प्रार्थना। इस संबोधन बदल लीजिए। ध्यान रखना, बात बहुत छोटी बोल रहा हूं लेकिन बात बहुत बड़ी है। हमारी जिंदगी के 90% संबंध संबोधनों से खराब होते हैं। ध्यान रखिए, यदि संबोधन अच्छे होंगे तो संबंध अच्छे हो जाएंगे, और संबोधन खराब हैं तो संबंध भी खराब हो जाएंगे। बड़ों से विनय से बोलो, बड़ों से प्रार्थना करके बोलो। संबोधन अच्छा होगा तो संबंध अच्छा हो जाएगा। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।